हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था, सुबह के 10 बज रहे थे और मैंने उठते ही जो है ना सबसे पहले अपने पूरे घर की सफाई की, घर को नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि आज मुझे जो है ना जाना था इवनिंग में हॉस्पिटल। और आज जो है ना मुझे अपनी फ़ाइल ओपन करवानी थी, और ये फ़ाइल ओपन करवाने वाला सिलसिला जो है ना तकरीबन आप एक कह लें कि 1 महीने से ही चल रहा है। तो पहले मैंने हॉस्पिटल यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस हॉस्पिटल में मेरी फ़ाइल जो है होनी चाहिए। तो बस उस सिलसिले में आज हम फाइनली जा रहे हैं। उससे पहले जो है ना कुछ मेरे चेकअप वगैरह होने थे यहाँ पे। फ़ाइल जिस टाइम हम अपनी ओपन करवाते हैं तो उससे पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, और वो सब मेरा हो गया था। तो बस आज मैं वहीं पे जा रही हूँ। और आज जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि बस मत करो, घर की सफाई छोड़ दो। तो मैं ये कह रही थी कि नहीं, मैं जब तक घर को नीट एंड क्लीन नहीं कर लूँगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरे लास्ट व्लॉग को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरी खुशी में आप सब जो है ना शामिल हुए। मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी बात है कि आप सब ने मुझे ढेरों दुआएं दी। और पता तो काफ़ी लोगों को लग गया हुआ था, लेकिन मैं बस चाह रही थी कि यार इसको मैं अभी रिवील ना ही करूं। हाँ, जैसे कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपको रिवील नहीं करना चाहिए था अपनी प्रेगनेंसी को। तो मेरा यही था कि बस खैर खैरियत से सब हो जाए, उसके बाद ही जो है ना मैं रिवील करूं। तो क्योंकि ये छुपाने वाली बात तो है नहीं, ना ही ये चीज़ छुप सकती है। और सच बताऊं ना, जब से मुझे पता लगा है ना कि मैंने कंसीव किया है, तब से मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बताऊं, मैं अपनी फीलिंग्स एक एक बंदे को रोक रोक कर बताऊं कि अब मैं भी यानी कि वो जो फीलिंग्स है ना शायद मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मुझे हैरत है कि मैं इतने टाइम खामोश कैसे रही, मैंने इतना सब्र कैसे कर लिया। और जब कभी मेरे हस्बैंड ने कहना तुम बता दो, तो मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। तो यानी कि मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे था कि इट्स ओके, बता दो, जिस ज़ात ने दी है हिफाजत भी वही ज़ात करेगी। लेकिन मैं यही कहती थी कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। मतलब कि एक होता था कि नहीं मुझे बताना है और सबको बताना है, एक एक को रोक कर बताना है। लेकिन फिर यही होता था कि नहीं यार छोड़ो, अभी नहीं, रुक जाते हैं, इस तरह से ना। तो खैर काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया हुआ था। तो काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि आपको पता कैसे चला, क्या हुआ था आपके साथ। तो वही मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो है ना इससे रिलेटेड वीडियो बना बना देती हूँ, आप सबको बता देती हूँ। तो उससे पहले मैं यही बोलूँगी कि यकीन यकीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप यकीन नहीं करेंगे ना, कोई दवाई खा रहे हैं और आप यकीन के साथ वो दवाई खाएंगे कि इससे हमें जो है आराम मिलेगा, इससे हमें शफ़ा मिलेगी, तब तक आपको जो है ना आपका इलाज नहीं हो सकता। खैर अभी वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हॉस्पिटल से मैं हो आई थी, ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया था। और फिर घर आकर मैंने सोचा कि जी मैं अपनी जो है ना आज अलमारी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे मोटे मेरे काम रहते थे जो कि मुझे ये बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो मेरा यही था कि जितनी भी सेटिंग है ना घर की चीज़ों की वो मैं कर लूँ, फिर जो है ना बाद में मसला ना हो। तो बस आज मुझे जो है ना अपनी अलमारी सेट करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो बस अभी जल्दी से जो है ना मोबाइल को मैं बिल्कुल भी ट्राइपॉड पे नहीं लगाऊंगी, कहीं भी सेट मैं नहीं करूँगी। बस मोबाइल को साइड पे रखूँगी और फटाफट जो है ना काम करूँगी, क्योंकि इजी होकर जो है ना मैं ये काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने कैमरा वगैरह ऑन नहीं किया। तो बस इस तरह से कुछ जो है ना मैंने अपने कपड़े यहाँ पे ऐसे तय करके सेट किए हैं। और जो जितनी मेरी मैक्सीज थी, मेरे अबाया थे, वो मैंने इस तरह से किए हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि मैंने ना पिंक कलर का जो है ना लिया था बेबी के लिए, जब मैं उम्र से आई थी। और ये चीज़ मैंने इन 8 सालों में पहली दफ़ा लेकर रखी थी। इससे पहले मैंने आज तक कभी भी मैंने कुछ लेकर नहीं रखा था। और जिस बैग का मैं जिक्र कर रही थी, ये मैंने अपनी भांजी मलिहा के लिए लिया था, और साथ अपनी जो मेरी जेठानियों की बेटियां हैं उन सब के लिए मैंने लिया था। तो एक मैंने अपने लिए भी लेकर रख लिया कि अल्लाह पाक अगर मुझे बेटी देंगे तो मैं ये उसको दूँगी। तो ये वो 2 चीज़ें थी जो मैंने लेके जो है ना रखी, इसी नीयत से कि जब मुझे होगा तो ठीक है। तो
बाकी देखें अल्लाह पाक हमें किस चीज़ से नवाजता है, क्या देता है। तो अभी मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिल कर रहा था करेले खाने पे। तो बस यहाँ पे जी करेलों को जो है ना मैंने अच्छे से छील लिया था। इसको काट के नमक लगाकर जो है ना मैं इसको मल के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है ना वॉश कर लूँगी, और फिर आपके सामने जो सारी रेसिपी होगी वो आती जाएगी। तो हम अपनी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी ना, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट उम्रा करके जो है ना सफ़ा मरवा करके मैं फ्री हुई थी, बैठी थी। तो एक बच्ची थी, आई थिंक एक मिस्री थी इसकी माँ, वो पीछे बैठी हुई है बाया में, तो वो वीडियो भी बना रही है। तो ये बच्ची ना खुद ही मेरे पास आ गई, और उस टाइम मैं दुआ ही करी थी कि या अल्लाह पाक मैं तेरे घर आई हूँ और मुझे खाली हाथ ना भेजना, और जाते जो है ना मुझे गुड न्यूज़ दे देना। ये क्लिप है 2023 का, जब मैं उम्रे पे गई थी। कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला कि उम्रे पे जाना है। तो मैंने कहा था अच्छा कैसे, किस तरह? तो उन्होंने कहा बस मैंने कह दिया है ना, पासपोर्ट जल्दी से रेडी करो और चलते हैं उम्रे पे ना। तो ये बच्ची जब आकर बैठी ना, तो मुझे बड़ा प्यार आया, और मैंने इसको भी पकड़ के इसके हाथ ऐसे जोड़कर जो है ना दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद देना। तो ये वो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप यकीन करें, मेरा बहुत 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 ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा बिलीव इस बात पे हमेशा रहा है कि कोई भी दवाई हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो आपके ऊपर तब तक असर नहीं करता जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे। एक यही चीज़ है जो अल्लाह पाक के हाथ में है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं। मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी जो है ना बताती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, अच्छा मैं शुरू से ही जो है ना स्मार्ट नहीं थी, मैं बल्की थी, हेल्दी थी, क्योंकि मुझे थायराइड था, और थायराइड पेशेंट जो होते हैं ना उनकी फ़िज़ीक ऐसी ही होती है। 2 तरह के थायराइड होते हैं, किसी में वेट कम होता है, किसी में वेट ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने अपना ज़रा वेट थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ था। तो मेरी जब नई नई शादी हुई ना, तो शादी के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने कंसीव किया। लेकिन उसमें ये हुआ था कि हार्ट बीट नहीं आई थी, और वो उसको ख़त्म करना पड़ा, मतलब कि वो आगे चला ही नहीं ना कुछ वीक्स के बाद ही। तो उसके बाद जब भी कभी कोई घर आता था, तो शादी के आप कह लें 2 मंथ्स के बाद जब भी कभी कोई आता था मेरे ससुराल में घर, तो इशारों में कहना कि कुछ है इसको, मतलब कि अगर आपने एक रोटी खा लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, अगर आपका पेट थोड़ा सा फूल गया है ना, तो सबने कहना खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। तो ये एक लड़की के लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है जब उसको ये बात की जाती है ना, खुशखबरी है, कुछ है, तो वो लड़की को बिल्कुल भी जो है ना ये बात अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से यही बोलूँगी कि जब लड़कियों की नई नई शादी होती है, इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत किया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा लड़कियों को तकलीफ़ होती है कि ज़रा सा पेट फूला हुआ देख लिया तो कुछ है, खुशखबरी है। ये बातें लड़कियों को बहुत बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो मैं इस चीज़ से जो है ना गुज़र चुकी हुई हूँ। मुझे माशाल्लाह लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा दुआएं दी, और बहुत बहुत लड़कियों ने अपनी पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर की कि जिनको सुनकर आप यकीन करें आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेरी कहानी ही मुझे सुना रही हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट था, एक ही कमेंट था कि किस दुनिया में रहती हो मैडम तुम, कि बच्चे को हाथ ना लगाओ, बच्चा ना पकड़ो, इस तरह की बातें कौन करता है आज के दौर में। तो मैंने उनका कमेंट पढ़ के मैंने उनको यही कहा कि मैं जिस दुनिया में रहती हूँ, मेरे कमेंट करने वाले भी उसी दुनिया में ही रहते हैं। फ़िलहाल आप किसी और दुनिया में रहती हैं, आपको शायद बिन मांगे जो है ना सब कुछ मिल गया है। तो जब एक दफ़ा क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दफ़ा ना हमारे एक रिश्तेदार थे, मैं उनके घर गई। आप कह लें कि ब्लड रिलेशन ही था। तो उनके घर जो है ना बेबी हुआ, और मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तरह ऐसा बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ होता है। तो मैं उनके घर गई बड़ी खुशी से। मैं तब अपने ससुराल से आई थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा चलाओ चले, सब जा रहे थे मिलने के लिए ना, गेट टुगेदर हो रहा था। और मैं गई, मैंने जाके ना बच्ची को गोद में उठाया, और मैं पैसे देने के, यानी कि पैसे दे के मिलने गई थी, मुबारक देने के लिए गई थी। तो मैंने बच्ची को ना ऐसे गोद में पकड़ा, बच्ची के हाथ में पैसे रखे, और अभी बच्ची को आप कह लें कि मुझे बच्ची को पकड़े हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और मैं बेड पे बैठी हुई थी ना। तो मुझे आवाज़ लगी प्लीज़ इसको गोद की आदत ना डालो, इसको साइड पे रख दो, इसको गोद में नहीं पकड़ो। यार उस टाइम जो है ना, मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, और वो जो वर्ड्स थे ना, मैं आज तक नहीं भूली, मैं आज तक वो अल्फाज नहीं भूली। मुझे वो पता नहीं मुझे वो क्यों चुभ गए, जबकि देखा जाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन
वो मुझे चुभ गए, बहुत बुरे तरीके से चुभ गए। और जब आप किसी महफ़िल में बैठ जाओ, किसी शादी में गए हो, 4 आंटियाँ इर्द-गिर्द बैठी हुई हैं, तो वो कहेंगी, यार तुम ये वज़ीफ़ा करो, तुम ये वज़ीफ़ा करो, तुम ये पढ़ाई करो, तुम ये करो। तो यार कितने वज़ीफ़े इंसान करे? जिसके पास औलाद नहीं होती ना, उसको कोई कहे ना कि ये ज़हर की एक है दवाई, ये ज़हर है, ये खाओ तुम्हें औलाद हो जाएगी। तो जिसके पास औलाद नहीं होती ना, वो भी खाने को तैयार हो जाती है। ठीक है, सिर्फ़ जिसके पास औलाद नहीं होती उसके माँ बाप को तकलीफ़ हो रही होती है और सिर्फ़ उसको तकलीफ़ हो रही होती है, इसके अलावा और किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। तो इस तरह की बातें प्लीज़ 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 मत करें, किसी से सवाल ही ना करें कि आपके बच्चे हैं। बच्चे होंगे तो साथ नज़र आ जाएंगे, बच्चे होंगे तो हर औरत ज़िक्र करेगी। आप ऐसी टीस ही ना करें लड़कियों को। आप यकीन करें, बहुत तकलीफ़ होती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। जब कोई सवाल भी कर देता था ना कि आपके बच्चे हैं, जबकि एक नॉर्मल सवाल है, तो पूरी रात जो है ना करवटें बदलने में गुज़र जाती थी। पूरी रात जो है ना नींद नहीं आती थी और यही होता था कि अल्लाह पाक क्यों ये सवाल जो है क्यों किया लेकिन जा रहा है। हमेशा मेरे ज़हन में ये आता था, होगा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। पिछले साल 2025 की बात है, किसी ने मेरे से टिकटॉक पे सवाल किया। रात को मुझे कमेंट आया कि आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, बच्चे क्यों नहीं हैं। ये तो कभी मैंने खुद भी अल्लाह पाक से नहीं पूछा कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं। हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी। तब जो है ना मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आने वाले थे, 2-3 दिन रह गए थे, 2025 की बात है। तो मुझे ना ये कमेंट जब आया ना, तो पता नहीं, मैं वैसे ही बहुत उदास बैठी हुई थी, मैं अपनी बहन के घर पे थी। जब मुझे ये कमेंट आया ना, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी और ये मेरी वीडियो जो है ना 7 के 8 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ आए इस वीडियो के ऊपर। तो खैर बात व्यूज़ की नहीं है, बात यह है कि ये जो इनका सवाल था ना, वो सिर्फ मुझे ही उस सवाल ने तकलीफ़ नहीं दी थी, बहुत सी औरतों को जो है ना तकलीफ़ हुई थी। और अगर देखा जाए, इस सवाल को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात उनके लिए जिनके पास नहीं है। बच्चे क्यों नहीं हैं, किसी को कैसे पता हो कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं। और फिर मैंने यही बात जो है ना बार बार अल्लाह पाक से की कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं मुझे दिए, मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन मुझे पता है आप देंगे, ज़रूर देंगे। तो ये बात जो है ना मेरे से जब सवाल हुआ ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद जो है ना आप यकीन करें, वक्त गुज़रता गया, बहुत कुछ हुआ बीच में, बहुत कुछ मैंने फ़ेस किया। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में जो है ना, आप यकीन करें, मेरी शादी के बाद से लेकर अब तक मैं जब भी कभी 3 से 4 दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई होंगी। और जब भी डॉक्टर के पास गई हूँ ना, उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए हैं और मुझे यही कहा है कि माशाल्लाह आपके हार्मोन्स भी ठीक हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, तो आप ऐसा करें कि आप ना फॉलिक एसिड खाएं, आप ये साशे पिएं। बस इस तरह की चीज़ें मुझे देकर जो है ना वापस भेज दिया जाता था। तो मैंने 1 महीना खानी, 2 महीने खानी, फिर मैं तंग आकर छोड़ देने का, यार जब सब ठीक है तो मैं क्या फ़जूल चीज़ें खा रही हूँ। 2 दफ़ा जो है ना मैं अपने हस्बैंड के डॉक्टर कह रही हूँ, अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल गई। मैंने वहाँ पे जाके कहा कि मैं IVF करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, IVF के चांसेस 30% होते हैं, तो आप अभी थोड़ा वेट करें, अभी तो आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं। इस तरह से मुझे जो है ना आगे से जवाब दिया जाता था। मैं मायूस होकर घर आ जाती थी, मैं कहती थी कि चलो यार छोड़ो, लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहते थे, यार रिलैक्स रह, अल्लाह देगा, क्यों नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ ना देगा, वक्त का इंतज़ार कर। तो कभी कभी किसी के सवाल करने पे मैं कहती थी यार आप ना दूसरी शादी कर लो, आप बस दूसरी शादी कर लो। तो कहते थे अच्छा कर लूँ, मैं कहती थी हाँ, कहते कभी भी नहीं करूँगा, बस तुम हो मेरे साथ, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे यही बात बोलनी। लेकिन आप यकीन करें, मेरा ये 8 साल बहुत खूबसूरत गुजरे, बहुत हसीन गुजरे। मैं यूट्यूब पे आई थी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप में रहने वाली बंदी हूँ। मैं कभी किसी की बात इधर से उधर नहीं करती। अगर मुझे कोई अपनी राज़दारी बता दे तो मैं अपने तक रखती हूँ। मैं कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करती, और इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया कि यार अपने आप में लगी रहूँगी, ना सुनूँगी ना सुनाऊँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे टीच इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना इस चीज़ को लेकर किया गया। खैर छोड़ें इन बातों को। तो बस वक्त गुजरता गया और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा आपने कहाँ से इलाज करवाया, कहाँ से इलाज करवाया है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से जो है ना अपना इलाज करवाया है। 2025 में जो है ना मैं जब कुवैत आई थी अपने हस्बैंड के पास, तो यहाँ पे आते ही अचानक से जो है ना मेरी बहन ने कहा कि उम्रे पे जाना है तो चलोगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ 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 हम चलेंगे, मेरी छुट्टियाँ आ रही हैं, चलेंगे। तो मैंने उनको कहा यार मैं अभी पाकिस्तान से आई हूँ, अभी हम अपना घर सेट कर रहे हैं, अभी इतना हुआ है,
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। हामी तो मैंने भर लिया कि हाँ हम चलेंगे ना। तो हुआ कुछ यूँ ही कि हाँ, जुलाई में मैं आती हूँ इधर, कुवैत आती हूँ, और अगस्त में जो है ना हम लोग चले जाते हैं उम्रे पे। और जब मैं उम्रे पे जा रही थी ना तो मैंने एक दफ़ा सोच लिया था कि बस अब जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने जो है ना, हाँ, इस दफ़ा उम्रे पे सब कुछ है, अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने सेहत दी है, अच्छा शौहर दिया है, अच्छी फ़ैमिली दी है, अच्छा ससुराल दिया है, बहन भाई माँ बाप सबका साथ है। हर खूबसूरत रिश्ता जो है मेरे साथ है। तो बस मुझे जो है ना अब औलाद मांगनी है, और हस्बैंड का साथ ज़िंदगी भर जो है ना, मोहब्बत की तरह जैसे वो मुझे देते हैं इसी तरह मुझे जो है उनका साथ चाहिए। तो उम्रे पे जा रही थी, पूरे प्लेन में जाते हुए जो है ना पूरे रास्ते में बस एक ही दुआ करती रही, और बाकायदा इसके मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने टिकटॉक पे लगाई थी। और सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, अपनी उन तमाम बहनों के लिए भी दुआ कर रही थी जिनके पास औलाद नहीं थी। और ये सारी वीडियोस, ये सब कुछ जो है ना, ये एक दिखावा नहीं है, इसमें की गई दुआएं बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। आप यकीन करें, मैं इस हालत में भी पल पल सबके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक तूने मुझे तो दे दिया ना, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ साथ उन सब को भी इस नेमत से, रहमत से नवाज दे अल्लाह पाक, किसी को भी इस चीज़ से महरूम नहीं करना। तो ये क्लिप जो है ना, मैं उम्रे पे जाते हुए जो है ना मैंने बनाया था, और मैंने सबके लिए दुआ की थी। और इस दफ़ा भी जब मैं उम्र पे गई थी तो तब भी जो है ना मुझे एक बहुत प्यारा सा बच्चा मिला था। मुझे बच्चे जो है ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लड़कियों को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ना, उनको बच्चे बहुत देर से मिलते हैं या उनको मिलते ही नहीं हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मैं तो सबको ये बोलूँगी यार, शादी से पहले जो है ना दूसरों के बच्चे कम उठाया करो। शादी से पहले दूसरों के बच्चों को जो है ना कम प्यार किया करो। बस ठीक है करो, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ नफ़रत करना शुरू कर दो, ज़रूर प्यार करो। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि जब हम बहुत ज़्यादा, हमें जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है ना, हम उस चीज़ से जो है ना महरूम रह जाते हैं। कि आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया, तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये अल्लाह की तरफ से था। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि सब्र से काम लें, हौसले से काम लें। और जब भी कभी कोई आपको बोले कि औलाद क्यों नहीं है, तो खामोश हो जाएं और जाके जानमाज़ बिछाएं और अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक क्यों नहीं, अपने बंदे को बता दे, तू नहीं बताना है, देकर बता दे, मुझे दे और उनको बता, ताकि उनको पता लग जाए कि क्यों नहीं थी और अब क्यों है। तो बस इंशाल्लाह मेरे दिल से दुआ है आप सब के लिए। और जब मैं उम्रे पे जा रही थी ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने उम्रे पे जाना है, ये तब की बात है, ये 2025। एक दफ़ा मैं गई थी 2023 में, और दूसरी दफ़ा मैं गई हूँ 2025 में। तो जब मैं उम्रे पे जा रही थी ना, तो मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में जो है ना 5 चाँद मैंने देखे, और उनमें से एक चाँद जो है ना बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब उठी ना सोकर, तो मैंने कहा यार, और अच्छा, मेरे हाथ में एक बच्चा था, मैंने गोद में एक बच्चा उठाया हुआ था। मैं सोकर उठी, मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मैंने ना ऐसे ख्वाब देखा है कि 5 चाँद हैं आसमान पे, और एक चाँद जो है ना बहुत ज़्यादा चमक रहा है, और मैं अपने हाथ में ना बच्चा उठाया हुआ है, और मैं उस बच्चे को ना ऐसे उंगली से इशारा करके दिखा रही हूँ कि वो देखो चाँद। तो मम्मा ने कहा अच्छा, ख्वाब तो अच्छा लग रहा है। खैर मैंने इसकी ताबीर किसी से मालूम नहीं की, मुझे पता था ख्वाब बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट डे जो है ना हमारी फ़्लाइट थी उम्रे की, और हम लोग जो है ना खैर से उम्रे पे गए, वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, बहन बहन बच्चे हस्बैंड के साथ मैंने जो है ना उम्रा किया। और माँ बाप ने भी बहुत दुआएं की, और सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं गिनवा नहीं सकती। और एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करें, जिस दिन मैंने कंसीव किया था ना, जिस दिन मैंने कंसीव किया था, जिस दिन मुझे गुड न्यूज़ का पता लगा था, खुदा की कसम उस दिन मैं हैरान रह गई थी। उसी दिन मुझे 5 से 6 सब्सक्राइबर्स के, और एक यूट्यूबर थी, उनका मुझे मैसेज आता है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके घर गुड न्यूज़ है, अल्लाह करे आपके घर गुड न्यूज़ हो। और मैं शॉक्ड, यार व्हाट,
यार इनको कैसे पता लगा। मैंने उनको उस टाइम नहीं बताया ना, क्योंकि अभी अभी तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी, जस्ट घर में ही जो है मुझे ये बात पता लगी थी। तो मैं हैरान रह गई कि यार किस तरह से पता लग जाता है लोगों को, मतलब कि इतना ज़्यादा लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इतनी दुआएं देते हैं। और जब मुझे पता लगा था ना, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद जो है ना, हाँ, पता लगा था, यानी कि इतना टाइम जो है ना गुज़र चुका हुआ था। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपको पता कैसे लगा था? तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे मेरी कैसे ना पता भाभी लगा था। पाकिस्तान आई हुई थी और यहाँ से मैं गई थी पाकिस्तान, यानी कि अब कह लें कि मेरे जाने से 10 दिन पहले वो आई थी, 10 दिन बाद मैं गई थी पाकिस्तान। तो जब मैं पाकिस्तान गई ना, तो उन्होंने अपना बेटा यानी कि जो मेरा भतीजा है उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। और अब यकीन करें वो सोता भी मेरे साथ था और वो हर वक्त मेरे पास होता था, उसको दूध पिला रही हूँ और मेरे पास ही होता था हर वक्त। और पूरी पूरी रात जो है ना मैं उसके साथ होती थी। जब रात को वो उठता था तो उसको मैं चुप करवाती थी, और मोहसिन का बेटा अचानक से उठ के रोना शुरू कर देता है। मैं कहती थी इसको ऐसे रोना आता है जैसे इसको किसी ने मारा है। तो वो कभी किसी से मेरे से आकर कभी ना मोहसिन ने पूछा ना मेरी भाभी ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, ये वो उनको पता होता था ये हैंडल कर लेंगी। इवन कि वो घर से बाहर भी घूमने के लिए चले जाते थे, वो बच्चा मेरे पास होता था। लेट नाइट भी आ रहे होते थे बाहर से, तो वो फिर भी मेरे पास होता था। तो रात को जिस टाइम मेरी आँख खुलती थी या मैं उसको देख रही होती थी सोते हुए, तो मैं उसके हाथ पकड़ के जो है ना दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे भी एक ऐसा प्यारा सा बेबी दे दे। और मैंने बहुत दुआएं की, मैंने हर रात की, और वो टाइम भी जो है ना तहज्जुद का होता था। अब खुदा की कसम, मैं मेरी आंखों में उस टाइम आंसू होते थे, मैं कहती थी या अल्लाह पाक मुझे भी दे दे। बेशक कि सारे मेरे बहन भाई के जो बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, मैं उनको दिल से प्यार करती हूँ। मेरे बहन भाइयों ने कभी भी मुझे किसी बात से रोका टोका नहीं। मैं अब भी कभी बाहर गई होती हूँ ना, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदती हूँ। मुझे अपने बहन भाइयों के बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बस एक जो छोटा भाई है ना मेरा आदम, अभी तक मैंने उसकी बेटी को नहीं उठाया, और मैं रुक जाती पाकिस्तान में। लेकिन मेरा मेरा जो टाइम है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से फिर मेरे लिए जो है ना कुवैत में आना मुश्किल हो जाना था। इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, वरना मैं अपने अपने छोटे भाई की बेटी को भी जो है ना गोद में उठाती, उसको भी प्यार करती। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जाऊंगी, उससे भी मिलूंगी, उसको भी गोद में उठाऊंगी। ये मैंने 5th उम्रा किया था, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि अब हम नेक्स्ट जब उम्रा करेंगे ना, आज मैंने मलिहा को गोद में उठाया हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना हम अपनी औलाद को उठाकर जो है ना उम्रा करेंगे, उम्रे पे आएंगे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना खैर का वक्त लेकर आए, और मेरी तरह आप सबको भी जो है ना ये दिन दिखाया। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अल्लाह पाक के घर गई थी, अल्लाह पाक ने मेरा उम्रा कबूल किया, अल्लाह पाक ने जो है ना करम कर दिया। बहुत जल्द जो है ना अल्लाह पाक ने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं आप क्यों बता रही हैं, आपने क्यों बताया है? तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ। मैं शायद अभी ना बताती, बताने की रीज़न यही थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना बातें की जा रही थी, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब जो है ना बहतानबाजी की जा रही थी। हाँ, इससे रिलेटेड जो है ना एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की बात मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, आपने उसका ज़रूर वेट करना है। तो बहुत जल्द मैं आपको एक और बात बताऊँगी, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो सारी रात जो है ना मैं अपने भाई के बेटे को देखती रहती थी, उस सोए हुए, और साथ साथ दुआ करती थी, और साथ साथ उसको चूमती थी, अपने साथ लगाती थी, और कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे भी दे देना, प्यारा सा बच्चा मुझे भी दे देना। तो जैसे ही मेरी भाभी जो है ना गई हैं, तो उसके बाद ये होता था कि रात को फिर मेरी मम्मा मेरे साथ सोती थी, मेरी मम्मा मेरे पास होती थी। तो रात को ना अजीब सी ना मुझे घबराहट होती थी, और मम्मा को मैंने उठाना, मैंने कहा मम्मा ऐसा लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है। तो मम्मा ने कहना उठ कर बैठो। फिर मैंने कहना मम्मा अजीब सी स्मेल आ रही है, तो मम्मा ने कहना क्या हो गया? फिर मोहसिन ने आना, मोहसिन ने कहना क्या हुआ, तुम लाइट ऑन करके बैठी हो? तुम कहती थी मोहसिन अजीब सी स्मेल सी आ रही है, पता नहीं बड़ी। कभी मोहसिन किचन में जा रहा है, सुई गैस देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो हाँ, उसके बाद जो है ना कुछ ही दिन के बाद जब ज़्यादा ये चीज़ होना शुरू हो गई, मेरी शुरू से एक आदत है कि मैं एक रोटी खाती हूँ, मैं एक से ज़्यादा रोटी नहीं खाती। जब से मैंने होश संभाली है ना, तो मैंने 2-2 पराठे खाना शुरू कर दिए। मेरा आलू का पराठा खाने में दिल कर रहा है, मूली का पराठा खाने में दिल कर रहा है, कीमे वाला पराठा खाने में दिल कर रहा है, और मुझे मम्मा बनाकर भी दे रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। मुझे भूख लगना शुरू हो गई कि बस दिल करता था कि हर वक्त मेरे सामने खाना और मैं वो खाती रहूं। तो ये मेरा पहला सिम्टम था कि जिसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि नहीं कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ें जो है ना पिछले 8 साल से चलती आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मुझे था कि
कि कुछ अलग सा ही है। ख़ैर जब मैंने चेक किया और उसमें पॉज़िटिव आया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मम्मा को बताया, और वो जो वक़्त था ना, मैं वो बयान नहीं कर सकती कि कितना हसीन वक़्त था। बस मेरा दिल करता जा रहा था कि मैं बार-बार चेक करती रहूँ, बार-बार चेक करती रहूँ, क्योंकि जब भी कभी चेक किया कभी भी कुछ ऐसा-वैसा नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा मैं पागल हो गई थी, बार-बार जो है मैं चेक कर रही थी। तो मैं आप सब बहनों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी आपने दिल छोटा नहीं करना। हमेशा बस अपना जो है ना यकीन यही रखना है कि अल्लाह पाक की ज़ात है, वो ही देगी। जिस दिन मैं पाकिस्तान आ रही थी ना, तो उस दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ते-पढ़ते ना अचानक से मेरे ज़हन में आया कि यार कितनी मुझे तड़प है बच्चे की, कितना मैं तड़प रही हूँ इस चीज़ के लिए। और ये सारी बातें मैं जान-नमाज़ पे बैठकर सोच रही हूँ, और मैं आपको एक बहुत अजीबो-गरीब बात बताने लगी हूँ, जो मैंने उस टाइम पहली दफ़ा इन 8 सालों में सोचा। तो जान-नमाज़ पे बैठते-बैठते ना मैं अपने आप से बातें कर रही थी, और मैंने यही कहा कि क्या पता मैं सिर्फ़ इसी काबिल हूँ कि मैं दूसरों के बच्चों को भी प्यार करती हूँ दिल से। क्या पता अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल ना समझा हो कि मेरी अपनी औलाद हो। क्या पता मैं उसको ठीक से सँभाल ना सकती हूँ। क्या पता मेरे में वो गट्स ही ना हो एक माँ बनने वाले। क्या पता मेरे में वो हो ही ना, सलाहियत ही ना हो बच्चे को उठाने वाली, सुलाने वाली, उसका ख़्याल रखने वाली। सिर्फ़ दूसरे के बच्चे को प्यार करना ज़्यादा आसान होता है, अपने बच्चे को सँभालना, उसको पालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो जो सब्र मैंने किया था ना, वो खुद ब खुद ही मेरे मतलब कि मैं अपने ज़मीर से बातें कर रही हूँ और मुझे आगे से जवाब आ रहा है, फिर मैं बातें कर रही हूँ। तो वो वाली जो सारी बातें थी ना, वो मेरी लास्ट टॉक थी इससे रिलेटेड। मैंने उस दिन सोच लिया था कि यार अब मैं इस चीज़ के पीछे नहीं भागूँगी। तो ये बात मैं आप सब बहनों से बोलूँगी कि आप सब भी इस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दें। बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री हो जाएँ। इस चीज़ से रिलेटेड आप ना सोचें, ना वीडियोज़ देखें, ना तड़पें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँगे। सारी जो है ना आपकी माइंड गेम होती है। आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, जितना पॉज़िटिव रहेंगे, जितना लोगों की बातों का अपने ऊपर असर नहीं लेंगे कि बच्चा क्यों नहीं है, वजह क्या है, ख़ावंद में प्रॉब्लम, तुम में प्रॉब्लम। बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है, मुझे पता है। मुझे पता है इग्नोर नहीं होता, लेकिन मैं आप सबको एक बहनों वाला मशवरा दूँगी। ये नहीं कि मुझे मिल गई है तो मैं ये बात कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उस दिन जो है ना एक घूँट भर लिया था, और घूँट भरकर मैंने यही बोला था कि अल्लाह पाक को बेहतर पता है। बस, ये मेरी आखिरी बात थी, और मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी, मैं पाकिस्तान चली गई थी, और पूरे 1.5 महीने बाद जो है ना मुझे जब पता लगा तो यकीन नहीं आया। और उसके बाद जब मैं स्कैन के लिए गई थी तब क्या हुआ, ये वाली सारी बातें जो है ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है, कैसे करना है, मैं क्यों जा रही हूँ, क्या करना है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। तो वीडियो जो है ना आज की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरी कंप्लीट जर्नी अभी ये नहीं है, अभी बहुत सी और भी बहुत बातें हैं जिससे दिल भी दुखा हुआ है। मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँगी। और मैंने हमेशा सोचा हुआ था जब भी कभी खैर का वक्त आया ना, तो मैं आपके साथ अपने दिल की ये वाली बातें ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी तरह मेरी बहुत सी बहनें हैं जिनका दिल दुखा है, बार बार दुखा है, दुखता है, और मुझे लगता है जब तक नहीं होगी ऐसे ही दुखता रहेगा। तो आप सब ने जो है ना हिम्मत नहीं है हारनी, हौसले से काम लेना है। कहने की किसी को भी मुझे ज़रूरत नहीं है दुआ के लिए। मैं सबके लिए जो है ना दुआ कर रही हूँ, और दिल से दुआ है सबके लिए। तो अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका सवाल हो आपने मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।